हम सब इस बात को सोचते हैं कि मेरे जीवन से परेशानी कब खत्म होगी। जब से मैंने जन्म लिया है हमेशा कोई ना कोई परेशानी जिंदगी में रहा है। एक परेशानी खत्म नहीं होती कि दूसरी आ जाती है। मुझे लगता है चलो इसको निपटा देता हूं। इस परेशानी के बाद शायद ईश्वर अब अगला परेशानी न दे, लेकिन उसके बाद एक और बड़ा परेशानी आ जाता है। उसके बाद समझ में नहीं आता। हमें लगने लगता है कि साला मेरा जीवन तो परेशानियों से भरा पड़ा है। व्यापार ठीक करो तो रिलेशनशिप की समस्या, रिलेशनशिप ठीक करो तो कामकाज की समस्या, पैसों की समस्या, ये सब ठीक करो तो शरीर की समस्या, ये सब ठीक करो तो मानसिक समस्या। ऐसा लगने लगता है कि जीवन कभी कभी बोझ बन जाता है। बहुत बार जिंदगी में ऐसा होता है कि आप निराश परेशान हो जाते हैं। आपको इस दुनिया से मोह खत्म होने लगता है। आपको लगता है कि इस दुनिया में मैं जी के क्या करूंगा, कौन सी मेरी किस्मत अच्छी है कि मैं जीऊं। मेरी किस्मत तो बहुत बुरी लिखी गई है। पता नहीं भगवान ने कौन सा कलम से मेरा किस्मत लिखा है, कौन से कलम से मेरा तकदीर लिखा है कि इतना बुरा नसीब। कई बार इंसान बहुत उदास हो जाता है और बोलता है कि इतना बुरा कौन लिखता है, इतना बुरा तकदीर कौन लिखता है भगवान, तुमने मेरा लिखा। कभी कभी मुख से गाली भी निकल जाती है। स्वाभाविक सी बात है, इंसान है, निकल ही जाता है। ये इंसान और ईश्वर के बीच का द्वंद्व है, वो होते रहता है। जो इंसान ईश्वर से प्रेम करता है द्वंद्व भी उसी का होता है। जो इंसान ईश्वर को मानता ही नहीं वो क्या द्वंद्व करेगा ईश्वर से। लेकिन हाँ, जो इंसान ईश्वर को मानता है, ईश्वर को पूजता है, ईश्वर पे भरोसा रखता है, उस इंसान का हक है कि वो ईश्वर से द्वंद्व करे। वो सवाल पूछे कि तुमने मेरा जिंदगी ऐसा क्यों बना दिया। जो इंसान कभी मंदिर नहीं जाता, कभी मस्जिद नहीं जाता, कभी ईश्वर को मानता नहीं, कभी उनके लिए कुछ किया नहीं, अगर वो दुख आए जीवन में, अगर वो इंसान ईश्वर से सवाल करता है तो उसका सवाल व्यर्थ है। पहले कहा जाता था कि हमारे मुख में इतनी शक्ति है, हमारे बातों में इतनी शक्ति है, हमारे दुआओं में इतनी शक्ति है कि ईश्वर को आना पड़ता था इस धरती पर। क्यों आना पड़ता था? क्योंकि पहले के लोग झूठ नहीं बोलते थे, पहले के लोग हमेशा सत्य बोलते थे, हर बात पे ईश्वर को कोसते नहीं थे, हर बात पे ईश्वर को जिम्मेदार नहीं ठहराते थे। आज के जमाने में ज्यादा लोग ईश्वर को जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन बात यह है कि आपके जीवन की जो ये परेशानी है ना, ये उसी दिन खत्म होगा जिस दिन आप ईश्वर पे विश्वास कर लेंगे और ये सोच लेंगे कि मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो ईश्वर कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं, मेरी कोई औकात नहीं है। मेरे जीवन में जो अच्छा और बुरा हो रहा है वो कहीं ना कहीं ईश्वर कर रहे हैं। अच्छा को तो हम मान लेते हैं, बुरा को भी मान लेते हैं ईश्वर कर रहे हैं। तो आइए इस बात को समझते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूं। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूं, आपकी सारी परेशानियां उस दिन खत्म हो जाएगी जिस दिन आपको ये विश्वास हो जाएगा कि हर काम ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। तो आइए इस विषय को शुरू करें। इससे पहले आप सभी से आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं।
सबसे पहले बात आती है कि क्या लोग मानते हैं कि हर काम ईश्वर करते हैं? बहुत कम लोग, 10 से 20% लोग ही ऐसे हैं जो मानते हैं कि हर काम ईश्वर कर रहे हैं। आज जहां विज्ञान का दौर है, आज जहां लोग हाथ में मोबाइल रखे हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब ही उनकी दुनिया है, यूट्यूब ही उनका मंदिर है, व्हाट्सएप ही उनका मस्जिद है। ये जो सोशल मीडिया है ना, ये सारे भगवान उनको इन्हीं में मिलते हैं, कभी मंदिर नहीं मिलते। उनको सब जो मिलता है इसी पे मिलता है। तो क्या वो इस बात को स्वीकार करेंगे कि ईश्वर की मर्जी से कुछ हो रहा है? नहीं स्वीकार करते हैं। देखिए, इंसान के जीवन में जब तक कोई ऐसी घटना नहीं होती है कि वो उसको झकझोर के रख दे, उसको हिला के रख दे, तब तक वो मानने को तैयार ही नहीं होता कि मेरे जीवन में जो हो रहा है ईश्वर कर रहे हैं। इंसान ने चाहा और जो चीज उसको मिल गई, उसको लगता है कि सब तो मैं ही कर रहा हूं, मेरे ही मेहनत से हो रहा है। कहीं ना कहीं ये बात खतरा भी पैदा कर देती है कि जिंदगी में जब बुरा होता है तो इंसान मानने को तैयार ही नहीं होता है। इंसान इस बात को तैयार ही नहीं होता मानने को कि मेरी अपनी मर्जी से ये घटना हुई है, मेरे अपने कर्म के बदौलत ये घटना हुई है। दुख होता है तो ईश्वर करते हैं और सुख होता है तो आप करते हैं। वाह, ऐसा तो नहीं होता ना। देखिए, जो लोग ये बात मान लेते हैं कि आपकी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, वो दुख को भी एंजॉय करने लगते हैं। वो मानते हैं कि आज मेरे जीवन में दुख आया है, कोई बात नहीं, कल जीवन में फिर से खुशी आ जाएगा। ये जो दुख मुझे ईश्वर ने दिया है, मुझे कहीं ना कहीं बदलने के लिए दिया है, कहीं ना कहीं मुझे अंदर से मजबूत बनने के लिए दिया है। ये जो समय मुझे खाली बैठाया है ईश्वर ने, कहीं ना कहीं मेरे अंदर कोई बदलाव लाना चाहता है, मुझे तैयार करना चाहता है, वार जोन से पहले कहीं ना कहीं अभ्यास कराना चाहता है। क्योंकि जिंदगी के वार में कहीं ना कहीं जब हम नौकरी के क्षेत्र में जाएंगे, आफ्टर मैरिज शादी के क्षेत्र में जाएंगे, तो वहाँ बहुत सारी परेशानियाँ आएगी। इसलिए ज़िंदगी में कभी कभी ईश्वर आपको बहुत बड़ा अभ्यास में डाल देते हैं, बहुत बड़ा परीक्षा में डाल देते हैं। जिस तरह नौकरी देने से पहले आपका पीटी मेंस इंटरव्यू होता है, उसी तरह ईश्वर भी आपका पीटी मेंस इंटरव्यू करते हैं। अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको वो दे देते हैं जो आपने कभी सोचा ना हो। और जो लोग ये मान लेते हैं कि मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, उनके जीवन में बहुत दुख कम आता है, क्योंकि वो स्वीकार कर लेते हैं कि ईश्वर ने दिया है तो कुछ सोच के ही दिया है, और ईश्वर कभी किसी का बुरा नहीं करते। अगर ये मेरे जीवन में बुरा हुआ है तो कहीं ना कहीं मेरे प्रारब्ध के कर्म है जो कट रहे हैं, ये जैसे खत्म होगा मेरी जिंदगी में फिर से नया कुछ होना शुरू हो जाएगा, और फिर से मैं जिंदगी में नई तरक्की करना शुरू कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आप लोग को अच्छी लगी होगी। फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।